हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी मौसम खुशगवार है बैकग्राउंड में। मैं हूं अभी गोवा में और आपको यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो बताने वाला हूँ कि मौसम कैसा है और लोग कितने सारे यहाँ पे आए हुए हैं। ओवरऑल गोवा के बारे में आपको अपडेट दूंगा। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो कैसे क्या कर सकते हैं, आपका खर्चा कैसे क्या रहने वाला है और अच्छी जगह कौन सी है घूमने के लिए, रहने के लिए। देखिए, गोवा को सिटी ऑफ बीच कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत बीच है, जैसे कांदोलिम बीच, कालंगुट बीच, कोलवा बीच, आश्रम, आरंबोल, मांद्रिम। ये सारी बीच यहाँ पे जो है मौजूद हैं और बीच पे यहाँ पे काफ़ी अच्छी और खूबसूरत शेक्स भी होती है, जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। बिल्कुल बीच के साथ ही लगी होती है और यहाँ पे सनबेड वगैरह भी जो है वो लगे रहते हैं, जहाँ पे आप दिन में काफ़ी रिलैक्स होके जो है वो बैठ सकते हैं। और शाम को म्यूज़िक वगैरह ये सारी चीज़ें कॉमन है क्योंकि गोवा जाना जाता है इन सारी चीज़ों के लिए। पार्टियाँ तो यहाँ पे रोज़ ही होती है और म्यूज़िक यहाँ पे बहुत ही हैवी बजता है। और 31st की नाइट जब हम यहाँ पे पहुँचे, काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था और काफ़ी ज़्यादा न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हो रही थी। मैंने लगभग 13-14 साल पहले ऐसी सेलिब्रेशंस देखी थी जब मैं आखिरी बार गोवा आया था। अब तो मैं लगभग 13-14 साल बाद आए और काफ़ी कुछ बदल गया है अब में। और तब में एक बहुत फ़र्क जो बड़ा मेरे को दिखा वो है रिगार्डिंग यहाँ पे जो लोगों का पैटर्न है, या फिर क्योंकि जब हम पहले यहाँ पे आते थे अक्सर लोगों के पास बड़े हैवी कैमरास वगैरह होते थे, लेकिन अब पूरा सिस्टम जो है वो बदल चुका है। अब लोग कैमरा की जगह मोबाइल फ़ोन पे फोकस जो है वो कर रहे हैं और हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। लेकिन तब क्या था कि किसी के हाथ में स्मार्टफोन नहीं था, लोगों के पास अच्छा टाइम था बातचीत करने का, गपशप करने का। अब यहाँ पे लोग अपनी धुन में जो है वो खोए रहते हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं बात करने का, सब लोग मोबाइल पे लगे पड़े। मुझे याद है तब जब बेड पे लोग बैठते थे, कोई भी चाहे वो लोकल हो चाहे नॉन लोकल, जो लोग बैठते थे वो अच्छी अच्छी बातें, गपशप, ये सारी चीज़ें कॉमन थी। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है क्योंकि मोबाइल फ़ोन की वजह से लोग अपने ही धुन में जो है वो लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से जो है एक वो सोशल बॉन्डिंग वो जो पूरा ख़त्म होता जा रहा है। और रशियन यहाँ पे एब्रप्टली जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तब यहाँ पे फॉरेनर की अगर बात की जाए, जर्मन, स्पेनिश, फिनिश, अमेरिकन, ब्रिटिश, ये सारे लोग आते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो है मोस्टली रशियन डोमिनेट मैंने करते हुए देखा है। और यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन से ज़्यादा, जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे मैंने लोकल से ज़्यादा जो है नॉन लोकल्स को देखा, क्योंकि सारे लोकल्स ने अपने घर वगैरह जो है वो रेंट पे दे दिए हैं और यहाँ पे लोकल काफ़ी कम है। समझिए आप, अगर कोई घर वाला है तो उसने अपना घर जो है वो खुद नीचे पहली स्टोरी में रह रहा है और बाकी के दो तीन अगर कोई मंजिल का घर है तो वो उन्होंने जो है वो रेंट आउट कर दिए। तो मैं जहाँ जब भी यहाँ किसी से मिलने की कोशिश किया तो मुझे ज़्यादातर जो है वो नॉन लोकल ही दिखे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके यहाँ पे 2-2, 3-3 महीने के लिए जो है वो रुकने के लिए आते हैं। जहाँ तक बैठने की बात है, आपको यहाँ अलग-अलग ऑप्शन जो है वो मिलेंगे। आपको होम स्टेज़ भी मिलेंगे, आपको हट्स भी मिलेंगे, आपको होटल्स भी मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आप कैसे रहना चाहते हैं। मैंने तो यहाँ पे एक फ्लैट ले लिया है जिसमें 2 रूम, 1 किचन और 1 बाथरूम है, जिसमें मुझे दिन का जो है वो कुछ लोग के लिए ये ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैं फैमिली के साथ आ रहा था तो मैं ज़रा रिस्क लेना नहीं चाहता था और जो है वो मुझे एक अच्छी जगह चाहिए थी। अगर मैं अकेले होता तो ऑब्वियसली मैं कम बजट पे 600-700 का रूम ही ले लेता और 600-700 में आपको तो बहुत अच्छे रूम मिलेंगे। और आप थोड़ा कोशिश करेंगे पीछे साइड में, यानी कि विलेज साइड में आप जाने की और कोशिश करेंगे तो वहाँ पे तो और ही सस्ता मिलेगा। और अगर जहाँ तक खाने की बात की जाए, लोगों को एक बड़ा मिथ है कि यार गोवा में काफ़ी महंगाई है। ऐसा नहीं है, मुझे भी पहले लगा था कि यहाँ पे महंगाई हो सकती है, लेकिन अगर आप एज ए टूरिस्ट नहीं और एज ए कॉमनर यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़े से जो कॉमन यहाँ पे लोकल शेक्स वगैरह है, जो बीच में नहीं, जो बीच के पीछे मैं बात करूँ, जो मेन मार्केट में, वहाँ खाना पीना काफ़ी सस्ता मिले। वहाँ पे आपको चाय जो है वो 10 रुपए की जो है वो मिल जाएगी और नॉर्मल अगर आप
वेज आइटम में जैसे वेज फ्राइड राइस, वेज थाली वगैरह जो है 50-60 रुपए पे आपको जो है वो डेली बेसिस पे मिल सकती है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि जहाँ से अभी मैं चल रहा हूँ बीच साइड में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आके आप रोज का खाना पीना करें तो वो महंगा हो सकता है, क्योंकि ये आपको तो पता ही है कि मोस्टली जो है वो टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से है, और गोवा में फॉरेनर ज़्यादा आते हैं तो रेट भी जो है वो उसी हिसाब से जो है वो यहाँ पे लगती है। लेकिन एक चीज़ मैंने जो नोटिस की, जो बहुत कम लोगों ने नोटिस की होगी, गोवा के जो लोकल बीच है ना, यहाँ पे फॉरेनर से ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट बहुत आते हैं, और उनका जो बिजनेस है ना वो काफ़ी पीक पे है यार। जितनी शेक्स में मैंने देखा, हमारे जो इंडियन लोकल जो टूरिस्ट है, चाहे वो अहमदाबाद से या फिर हैदराबाद या फिर केरला से, ज्यादातर जो सनबेड से जो बीच पे आपने देखा, जो बीच पे बेड लगे, यहाँ पे मोस्टली इंडियंस है, और इनका ज्यादा बिजनेस इनकी वजह से चल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आके सिर्फ फॉरेनर खाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो फॉरेनर यहाँ पे आते हैं वो काफी सालों से यहाँ पे आते हैं, और उन्होंने इस चीज को जान लिया है, पहचान लिया है कि यहाँ पे कैसे क्या करना है, तो वो इस चीज की गलती बिल्कुल नहीं करते हैं। वो यहाँ पे कई सालों से आ रहे हैं, वो अपना खाना बनाना ज़्यादा खुद ही प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा इम्पैक्ट बीच शेक्स पे जो है वो आ रहा है। तो चीज़ जो है वो खुद ही पर्सनली नोटिस किया कि यहाँ पे जो लोकल बीच शेक्स है वहाँ पे ज़्यादा अभी अगर देखा जाए तो बिल्कुल लोकल्स का फ्लो बहुत सारा है, और लोकल्स इसको जो है वो चला रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं अभी आपको कुछ फुटेज दिखाता हूँ, जिससे आपको ये नज़र बिल्कुल आएगा कि यहाँ पे किस तरीके से जो हमारे भारत के बड़े बड़े शहरों के जो लोग आते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन लोगों की वजह से यहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है, तो यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको भी इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैं अभी अरम्बोल बीच पे चल रहा हूँ। अब आप देखिए कि कौन लोग यहाँ पे सनबेड पे है, क्योंकि मैं अभी जो बात आपसे कर रहा था कि यहाँ पे लोग जो हैं फॉरेनर से ज़्यादा हमारे लोकल लोग इन सनबेड्स पे होते हैं। आपको शायद देख के जो है वो अंदाज़ा आ सकता है कि यहाँ पे कौन लोग हैं। मेरे ख्याल से आपने काफ़ी कुछ देख ही लिया होगा। अ, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे लोकल जो है, लोकल बोले तो इंडिया के जो हमारे टूरिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे इस टूरिज़्म को बूस्ट करने में। और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि यहाँ के लोग जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि अपने ही लोकल टूरिस्ट की जो है वो बैंड बजा देते हैं, ना उनके साथ उस सलीके उस तरीके से बात की जाती है, ना उनकी वो रिस्पेक्ट दी जाती है। सिर्फ एक फॉरेनर को वो रिस्पेक्ट और वो रिगार्ड जो है वो दिया जाता है, और अपने जो लोकल यहाँ के टूरिस्ट होते हैं उन्हें उस नज़र से नहीं देखा जाता है। तो मैंने काफ़ी ये चीज़ जो है वो फील की, और काफ़ी जगह पे मैंने देखा कि यहाँ के लोकल लोग जो है पता नहीं क्यों, ज़िद तो नहीं कहूँगा बट वो रिगार्ड बिल्कुल नहीं दे रहे हैं यहाँ के लोकल लोगों को। शायद उन्हें यही लग रहा है कि गोवा का जो टूरिज़्म है वो फॉरेनर की वजह से चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभी मैं जो देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं अरम्बोल साइड में, काफ़ी डिसिप्लिन टूरिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन। क्योंकि बागा कलंगुट साइड अगर आप जाएंगे कोई ना कोई इशू वगैरह जो है वो आप फेस करते देखेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। और आप देखिए बीच कितनी यहाँ पे क्लीन है, इतनी साफ़ सुथरी बीच आपको कहीं नहीं जो है वो देखने को मिलेंगी। बहुत ही ज़्यादा क्लीन बीच है। और यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है, मैंने देखा कि मॉर्निंग में काफ़ी लोग आते हैं और इस बीच को जो है वो साफ़ करके चले जाते हैं। तो ऐसे में यार एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि गोवा का जो टूरिज़्म है वो सिर्फ फॉरेनर्स पे जो है वो निर्भर नहीं करते। हालांकि देखिए गोवा की पहचान जो है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि गोवा की पहचान पार्टी से है, फॉरेनर से है, म्यूज़िक से है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस टूरिज़्म का जो है यहाँ की इकॉनमी को बूस्ट करने में उनका कोई सहयोग जो है वो नहीं है। बिल्कुल है, यहाँ के हमारे जो लोकल
लोग हैं यार, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बस मुझे इसी चीज़ का फ़ील होता है कि लोग यहाँ के जो है वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं और बिल्कुल वो रिस्पेक्ट जो है वो अपने लोकल टूरिस्ट को जो है वो नहीं दिया जाता। ये विजुअल आप देख रहे हैं कि हम अभी आरंबोल बीच साइड से चल रहे हैं। ये सारी बीच शेक्स होती हैं और यहाँ पे ये साथ में बिल्कुल अरेबियन सी के विजुअल्स आप देख रहे हैं। ये सारी सामने जो शेक्स हैं, यहाँ पे लोग खाना पीना करते हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं बल्कि इनको बीच शेक बोला जाता है और इनमें काफ़ी वैरायटी के सी फूड जो है वो देखने को मिलते हैं, जिनको आप कभी गोवा आए तो टेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन अभी ये मंज़र दिख रहा है। अभी सी का फ्लो जो है वो काफ़ी पीछे गया है। कल रात को आप देख सकते हैं ये लगभग यहाँ तक जो है वो आया था। अरंबोल बीच में अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि बीच से थोड़ा हट के, यानी बीच के ऊपर ही आप अपना रूम कभी भी ना लें। मतलब बीच से जितना आप पीछे रूम लेंगे उतना आपको ये सस्ता मिलेगा और जितना आप बीच के ऊपर जाएंगे तो रूम की जो चार्जेस है वो सडनली अप हो जाते हैं, क्योंकि बीच का यहाँ पे प्लस पॉइंट जो है वो बन जाता है, क्योंकि लोग बीच पे रहने के लिए ही, बीच को एंजॉय करने के लिए जो है वो बैठते हैं। अगर आप पीछे पीछे काफ़ी पीछे मेन मार्केट से भी पीछे लेंगे तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रूम आपको मिल सकती है और आप अपना स्टे को जो है वो लंबा कर सकते हो। और मुझे कोई सेंस भी नहीं दिखता है कि एक नॉर्मल आदमी जो है वो आए और सीधा बीच के ऊपर ही जो है वो रूम ले। कोई मकसद नहीं, कुछ नहीं। अगर आप यहाँ आते हैं तो डेफिनेटली एक काम करें, पहले काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिसर्च करें, मिले किसी से और बार्गेनिंग बहुत करें, क्योंकि आपको पहले रेट काफ़ी ज़्यादा बोली जाएगी और फिर वो करते 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 जो है काफ़ी नीचे उतर जाएंगे। हमारे साथ यही होगा कि हम क्रूज़ में चले गए, वहाँ भी एक बहुत बड़ा स्कैम हमारे साथ हो गया। स्कैम इस तरीके का मैं कहूँगा कि हमें तो बोला गया कि एक पैकेज एक्चुअली जो है वो दिखाया गया। मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ जो है वो दिखाऊँगा। इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने हमें ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो बोली कि ये सारी एक्टिविटीज़ हम करके देंगे, लेकिन वहाँ पे एक्टिविटीज़ कितने टाइम के लिए होंगी ये बोला नहीं गया और हमने भी ये गलती की और उनसे ये पूछा नहीं किया कि ये एक्टिविटीज़ जो है वो कितने टाइम के लिए होंगी। मेरे भाई भी थे, हमने क्या किया, हमने उनसे ये कहा कि भाई हमें जो है वो एक्स्ट्रा राइड करनी है मोटर बोट पे। उन्होंने तब हमें पैसे बोले नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें 2 ही सौ लगेंगे, लेकिन जब हम टर्न करके वापस चले आए तो उन्होंने हमें 800 रुपये जो है वो हमसे मांगे और अगर आप नहीं देते तो शायद वहाँ पे झगड़ा भी हो सकता था, लेकिन हम झगड़ा करना नहीं चाहते थे तो हमने उन्हें पूरे 800 रुपये जो है वो दे दिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के यहाँ पे जो है वो स्कैम होते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आप जो भी करते हैं इनसे बार्गेनिंग आप कीजिए, क्योंकि आपको अनड्यू जो है इतनी सारी हाई रेट्स बताएंगे जिसका कोई लॉजिक ही नहीं, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। एक्चुअली हमें खुद भी पता नहीं था, लेकिन इनके जो खुद के कंपटीटर हैं उन्होंने ही हमें ये बताया कि चलिए ठीक है, आप हमसे हमारे पास कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करना चाहते जैसे पैराग्लाइडिंग या बाकी चीज़ें, आप किसी और से करिए और तब देखिए कि आप जो है आपको एक डिफरेंस समझ आएगा कि इनकी रेट्स और हमारी रेट्स में। तो हमें समझ आया कि भाई एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इस पर कोई कंट्रोल होता नहीं। अगर इनफैक्ट हुआ भी तो गवर्नमेंट 24 घंटे इनके पीछे तो लगी नहीं सकती है, पीछे रखेंगे। ये स्कैम हर जगह छोटे मोटे स्कैम जो है वो चलते ही रहते हैं। तो ऐसे में अगर ये सब चीज़ें इंसान के साथ होती है तो काफ़ी उसे बुरा लगता है। तो आप गोवा में आना चाहते हैं तो यार इन छोटे छोटे स्कैम से बचिए। दूसरी चीज़, अगर आप गोवा आना चाहते हैं तो एक बात अपने जहन में बिठा के रखिए कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको गाड़ियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई चार्जेस करेंगे। मैंने आपसे बार बार कहा कि आप गोवा में इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए, बार्गेनिंग से बार बार कीजिए, क्योंकि ये आपको पहले इतनी हाई रेट्स बताएंगी जिनका कोई सेंस नहीं बनता है। और उसके वजह से मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो उन्होंने मुझे पहले 2500 बोला, मैं मोपा एयरपोर्ट से आ रहा था तो बार्गेनिंग करते करते वो लोग 1300 पे मान गए और फाइनली मैं जो है वो 1300 में तैयार हुआ। अच्छा, इसी तरीके से मुझे कार चाहिए थी दिन में जो है वो हायर करने के लिए था। तो पहले उन्होंने 4000 रुपये मुझसे जो है मुझे बोले, उसके बाद फिर वो 2000 पे जो है वो रेडी हो गए। हालांकि 2000 भी मुझे लगा कहीं ना कहीं मैंने जो है वो ज़्यादा दे दी। इसी तरह अगर स्कूटी की बात की जाए तो स्कूटी जो है पहले उन्होंने मुझे 600 बोले, लेकिन फिर वो 200-300 में भी जो है वो तैयार हो गए। तो बोलने का मकसद ये है कि आप यहाँ आना चाहते हैं तो इनसे काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करिए। इनसे जो है एक ही आदमी से आप कॉन्टैक्ट ना करें, 2-4 लोगों से कॉन्टैक्ट करें। रूम में भी आपको यही जो है सजेस्ट करूँगा कि आप अलग अलग लोगों से बाजी बिल्कुल भी ना करिए और कोशिश करिए कि
आप अगर फ़्लाइट पकड़ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं तो मॉर्निंग में आप पहुँचे, ताकि आपके पास टाइम होगा मॉर्निंग में थोड़ा-सा इधर-उधर घूमने का और अच्छे से कन्फर्म वगैरह जो है करने का। और बेटर सजेशन यही दूँगा कि आप होम स्टेज़ को प्रेफ़र करिए, यानी कि जो लोग अपने घरों को किराए पे देते हैं, क्योंकि वो अच्छे से मेंटेन करके होते हैं और वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बंदे भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील कराते हैं और वो लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि फैमिली मेम्बर जो है वो खुद ही वहाँ पे है। तो कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल करिए। और गोवा में ये टाइम काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी भीड़-भाड़ भी है। और अगर आप भीड़ में नहीं रहना चाहते तो उसके लिए भी यहाँ काफ़ी अच्छी-अच्छी जो है वो बीचेस है, तो आप आइए और गोवा को एंजॉय